हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। हम यह प्रश्नावली बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और आपको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हर बार की तरह समझा सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, प्रश्न संख्या 1 से 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O होता है। इन्होंने क्या रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हम बाहर बिंदु मान लेते हैं Q। कुछ सॉरी, ये गलत जगह हो गया। ऐसे करके मानेंगे एक बिंदु Q यहाँ पर हो गया, इसे काटो। तो Q की एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक, Q की केंद्र से दूरी, तो इसे केंद्र से भी मिला दो। केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, इसे यहां पर मिला दो। इसका नाम डाल दो P। क्योंकि स्पर्श रेखा तक की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई कितनी होगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। और ये वाली लंबाई से रखिए, केंद्र तक की दूरी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। एक कोण 90 डिग्री का बन गया, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि परिधि पर बना कोण होता है वो कितने, त्रिज्या द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में कट स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ है हमारे पास OQ, लंब है हमारे पास OP प्लस आधार है हमारे पास PQ। OQ की लंबाई है 25 का स्क्वायर, और हमें OP चाहिए है। OP हमने क्या मान रखी है, त्रिज्या है हमारे पास, प्लस PQ हमारे पास है 24 का स्क्वायर। 25 का वर्ग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 625 इक्वल OP स्क्वायर, प्लस 24 का वर्ग करेंगे हमारे पास आएगा 576। तो OP स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, इनको इधर भेज दीजिए या इनको उधर भेज दें, तो 625 इनको उधर भेज दें माइनस 576। तो OP स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625 में से 576 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 49। अगर हम इस वर्ग को भी हटा दें तो अंडर रूट लग जाएगा। तो OP बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। OP हमारी क्या थी, त्रिज्या। त्रिज्या ही हमसे पूछी थी, सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ इक्वल 110, तो कोण PTQ बराबर है। आकृति 10.11 हम बना लेते हैं अपनी। एक वृत्त है, केंद्र है O और दो त्रिज्याएं इस प्रकार है, और इन्हें भार बिंदु से मिला दिया गया है एक, जिसका नाम है T। तो नाम डाल लो, P O है, Q T। ये वाला कोण दे रखा है 110 डिग्री। हमें बताना है, हम पहले लिख ले रहे हैं दिया क्या है। हमें दे रखा है कि दिया
है। क्या दे रखा है, टीपीटीक्यू के दोनों वाले किसी पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू इक्वल में है 110 डिग्री। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोण पी डी क्यू बराबर है, ज्ञात करना है हमें, करना है क्या ज्ञात करना है, कोण पी टी क्यू बराबर है, हमें निकालना है पी टी क्यू, मतलब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं टी टी पी ओ क्यू टी, एक क्या है, चतुर्भुज है, और यहाँ पर कोण कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, त्रिज्या और परिधि के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम लिख रहे हैं चतुर्भुज, हल यहां से कर रहे हैं, हल चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हम लिखेंगे कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी इक्वल हो जाएगा 360 के। कोण पी हमें दे रखा है 90 प्लस कोण ओ हमें दे रखा है 110, कोण क्यू है हमारे पास 90, कोण टी हमें निकालना है, इक्वल में 360। 90 90 180, और 180 और 110 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 110, 0 8 1 9 2 290, 290 प्लस कोण टी इक्वल में 360। कोण टी इक्वल आ जाएगा 360 माइनस का 290। कोण टी बराबर हमारे पास बचेगा 0, 16 में से 9 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 7, 2 बस में 2 जाएगा कुछ नहीं। तो कोण टी बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। ये वाला कोण कितना आ गया, 70। यही हमसे पूछा गया था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण PO एक बराबर है। एक वृत्त है हमारे पास, और कोई बिंदु हम बाहर मानेंगे P, यहाँ पर है केंद्र O, यहाँ पर मान लीजिए कि ये त्रिज्या है 2। ऐसे करके पहले स्पर्श रेखाएं हमारी झुकी हैं कुछ इस प्रकार, सीधी बिल्कुल, इन्हें इनसे मिला दीजिए, इसका नाम डाल दीजिए, स्पर्श रेखाओं का नाम है PA। पहली रेखा है PA, फिर दूसरी रेखा है हमारे पास PB, और यहाँ पर केंद्र है O, झुकी है परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है। तो यह कोण कितना हो गया हमारा P 80 डिग्री, 80 अंश के कोण पर झुकी है। ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कौन सा कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण हमें ज्ञात करना है। P O A, तो इन्हें मिलाना पड़ेगा, PO A चाहिए हमें, ये वाला कोण चाहिए। इस कोण के PO A के निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो पूरे त्रिभुज का पहले हम AOVP का चतुर्भुज नियम लगाते हैं, चतुर्भुज का नियम, तो इसका आधा कर दें फिर आ जाएगा। एक नियम ये है, हमारे पास ये कोण 40 है, तो ये कोण कितना बचेगा, तो ये टोटल कोण हमारे पास है 80 डिग्री, तो इतना कोण कितना बचेगा 40 डिग्री। अब हमारे पास AOP में, त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज AOP में तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण लिखेंगे AOP, कोण AOP प्लस कोण OPA प्लस कोण PAO इक्वल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें कोण AOP ज्ञात करना है। कोण OPA कितना है, OPA 40 डिग्री है, प्लस कोण PAO 90 डिग्री है।
इक्वल में 180। हम देख रहे हैं कोण एओपी प्लस 9 4 13 130 इक्वल में 180 डिग्री। तो कोण एओपी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 130। कोण एओपी इक्वल आ गया हमारे पास 50 डिग्री। सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कुछ इस प्रकार। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक वृत्त है हमारे पास कुछ इस प्रकार, यह केंद्र है और ये व्यास है। इन्होंने कह रखा है कि वृत्त के व्यास पर सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर सॉरी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो व्यास पर हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं। ये बतानिए समांतर है या नहीं है, ये रेखा इसके समांतर है या नहीं है। तो इसका नाम हम डाल दे रहे हैं, इसका नाम ओपी कुछ भी डाल दे। यहाँ पर क्यूपी डाल दो, यहाँ पर डाल दीजिए एक्स वाई डाल दीजिए एक्स वाई, और एक केंद्र से ओ नाम दे दीजिए। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो हम पहले मानेंगे। सिद्ध क्या करना है, पहले ये लिख रहे हैं, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई या पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू समांतर हो एक्स वाई के, ये हमें सिद्ध करना है। हम प्रमेय 10 लगा सकते हैं इसमें। प्रमेय 10.1 से 10.1 प्रमेय है हमारे पास कि हम लिख रहे हैं कोण पी, यहाँ पे कोई नाम नहीं डाले, यहाँ पे नाम डाल दीजिए बी और यहाँ पर ए, पी बी ओ, कोण पी बी ओ बराबर होगी कोण बाई ए ओ के, बाई ए ओ के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि 90 डिग्री है। लिख भी सकते हैं कैसा कोण है, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण है ये। और फिर लिखेंगे कोण क्यू बी ओ, क्यू बी ओ बराबर होगा एक्स ए ओ के, एक्स ए ओ के। ये भी कैसा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। हम इसे डालेंगे समीकरण 1, इसे डालेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि एकांतर कोण समान है, कोण समान है। क्योंकि पीओवी का एकांतर कोण वाई ए होता और क्यू बी ओ का एकांतर कोण एक्स ए ओ था, जो कि बिल्कुल समान है। यह तभी संभव है जब ये कोण एकांतर कोण समान क्यों है, क्योंकि यह तभी संभव है जब पी क्यू समांतर हो एक्स वाई के, और हमें यही सिद्ध करना था। तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक वृत्त है हमारे पास कुछ इस प्रकार।
और हमें बताना है यहाँ पर केंद्र O है। और क्या कह रखा है, बिंदु स्पर्श, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, एक ये स्पर्श रेखा है हमारे पास और ये केंद्र से जाता है। बताना बताना है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से जाता है। सिद्ध करना है हमें इसमें, पहले इसका नाम डाल लो। नाम हम डालते हैं, यहाँ पर है P बिंदु और यहाँ पर है X और Y बिंदु। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि OP लंब हो एक्स वाई पर, यहाँ पे एक्स वाई कर लो, एक्स वाई पर, ये हमें सिद्ध करना है। और हल देखो, इसका हल हमें बताना है कि ये इसके इस पर लंब है। हम कुछ अलग मान के करेंगे। अगर हम मान लें यहाँ पर कोई बिंदु O डैश है, O डैश, हम कहेंगे ये इससे जाता है और ये गलत मान के कर रहे हैं और ये गलत आ गया हमारा। हम बिल्कुल सही मान के करेंगे कि ये यहाँ से जाता है और ये गलत आ गया हमारे पास। जैसे हम सिद्ध करते थे प्रश्नावली 1.2 में कि ये परमेय अपरमेय है। हम क्या, हमें बताना था कि परमेय है या नहीं है, सॉरी हम अपरमेय बताना था। हम क्या करते थे, उन्हें परमेय मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हम, और वो हमारा गलत हो जाता था तो वो फिर वो क्या निकलता था, अपरमेय। ऐसे हम सोचेंगे कि यहाँ से ये जाता है, अगर ये गलत आ गया फिर कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ओपी से। तो हम लिखेंगे यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना यही O डैश से जाता है, O डैश से जाता है, तो क्या होगा, O डैश पी वाई, O डैश पी वाई बराबर होगा कितना, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसे मानेंगे समीकरण 1। फिर लिख रहे हैं प्रमेय 10.1 से क्या लिखेंगे, कोण OPY, चित्र के अनुसार अगर देखें तो कोण OPY बराबर है 90 डिग्री। समीकरण इसे 2 डाल लेंगे। फिर देखो चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार क्या है, OPY, ऐसे लिख लो O डैश पी वाई, O डैश पी वाई, सॉरी वाई, ये कोण है हमारे पास, ये छोटा है किससे, कोण छोटा है कोण OPY से। चित्र से देखें, अगर चित्र के अनुसार देखें, ये छोटा है OPY से, जो कि असंभव है। हम लिखेंगे जो कि असंभव है। यह तभी संभव हो जब, यह तभी संभव हो सकता है, हो सकता है जब O बा O डैश, ये O और O डैश, O और O डैश, O और O डैश एक ही जगह पर हो, एक जगह पर हो, कहां पर हो, यहां पर एक ही स्थान पर हो। हम लिखेंगे एक ही स्थान पर हो, अतः हमारी अवधारणा गलत है। जो हमने माना था वो गलत निकला कि O डैश से जाता है केंद्र, अतः हमारी अभिधारणा गलत है।
जब गलत है तो फिर ओपी लंब होगा एक्स वाई पर। यही हमें सिद्ध करना था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हमारे पास एक वृत्त है और एक वृत्त का केंद्र O होता है। वृत्त पर है क्या, ए से जो वृत्त पर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और एक स्पर्श रेखा है हमारे पास जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। किस बिंदु से, ए से। और जबकि लेकर रखा है ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और स्पर्श रेखा, इन दोनों को अगर मिलाएं हम, इसका नाम डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं, बी डाल दे रहे हैं। क्या कह रखा है, स्पर्श वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या है ओबी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी ओ में या ओ बी ए में, ओ बी ए में कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लिखे कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ है हमारे पास 90 डिग्री, यहां पर है तो कड़ सामने ओ ए का स्क्वायर इक्वल लंब है हमारे पास ओ बी जो हमें निकालना है, यही त्रिज्या है, प्लस आधार है हमारे पास ए बी का स्क्वायर। ओ ए है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी है हमारे पास 4 का स्क्वायर और ए बी हमें निकालनी है, सॉरी ओ बी हमें निकालना था, ओ बी त्रिज्या मान रखिए, ओ बी को हमें निकालना था और ए बी है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो 5 25 इक्वल ओ बी स्क्वायर इक्वल जा चुकू 16, 25 में से 16 जाएंगे इक्वल आ जाएगा ओ बी स्क्वायर, क्योंकि 16 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 25 में से 16 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 9 इक्वल ओ बी स्क्वायर। अगर इससे स्क्वायर हटाएं तो ओ बी बराबर आ जाएगा √9, ओ बी बराबर आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर जो वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है हमारे पास, वो भी त्रिज्या। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि केंद्र दोनों वृत्तों का एक ही है। जैसे एक कोई छोटा वृत्त है, खींच दिया केंद्र मान के, और फिर कोई एक बड़ा वृत्त है, केंद्र वही है उसका, एक बना दिया। इसमें क्या रखा है कि वृत्तों की त्रिज्या 5 3, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त की एक जीवा है, ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या खींच ली हमने, हमें दे रखा है यहाँ पर ये छोटे वृत्त की ये त्रिज्या है। हम अगर इसका नाम डालें तो नाम होगा हमारा इसका, यहाँ पर केंद्र ओ ए बी डालने से हम क्या डालें, ए बी, राइट, ए बी। यहां पर बिंदु डाल दिया हमने सी। हम देख रहे हैं अपने चित्र के अनुसार, अगर देखें चित्र से
ओसी लंब है, चित्र से ओसी लंब है ए बी पर, तो क्या हुआ, ए सी बराबर आ गया सीवी के, और हमें बताना है जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई है ए बी, तो हमें बताना है जीवा की लंबाई ए बी। ए बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी या सी बी। हम देख रहे हैं फिर में 10.1 से, क्या है 10.1 में, एक त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर हम भुजाएं लिख लेते हैं, भुजाएं में दे रखी है बड़े त्रिभुज की त्रिज्या, सॉरी बड़े वृत्त की त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, छोटे वृत्त की ये त्रिज्या है हमारे पास 3 है, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है OCA में, OCA में क्या है, कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास कड़ है, ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, छोटी भुजा है हमारे पास AC और OC प्लस OC, सॉरी AC प्लस OC की भुजाओं को वर्गों का योग कड़ के वर्ग के बराबर AO का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही हो गया होगा, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कड़ के वर्ग के बराबर होता है। तो AC हमें निकालना है, स्क्वायर प्लस OC हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 का स्क्वायर, AO हमारे पास 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AC बराबर निकालना है स्क्वायर प्लस 3 दूर का 9 इक्वल बचम 25, यह 5 है हमारे पास। AC स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 25 माइनस का 9, AC बराबर बचेगा अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट, 25 में से 9 जाएगा हमारे पास बचेगा 16, AC बराबर आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए है जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई को हमने माना था AB, AB बराबर क्या माना था, जीवा मानी थी हमने AB बराबर AC प्लस CV, यहाँ पर मान रखी है जीवा की लंबाई AB बराबर AC प्लस CV, जबकि CV बराबर है AC के, AB इक्वल AC प्लस CV बराबर है AC के, तो AB बराबर आ गया हमारे पास 2AC, AC 2AC। हम देख रहे हैं AB इक्वल AC का मान हमने निकाल लिया है 4, तो AB कितनी आ गई, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये जीवा की लंबाई में निकालनी थी, ये हमने निकाल ली है, सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। 10.12 चित्र बनाए हम अपना, चित्र हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा, एक वृत्त है, थोड़ा तिरछा बन गया है पर वृत्त है, वृत्त में क्या है, यहाँ पर रेखाएं खींची गई हैं, चतुर्भुज खींचा गया है इसके चारों ओर, ऐसे करके कुछ चतुर्भुज खींचा गया है, ये रेखा यहाँ पर मिलाई गई है, ये वाली यहाँ पर, इस चतुर्भुज का नाम है, क्या नाम है, AB, A है, B, C और D, और यहाँ पर जो बिंदु काटे हैं उनका नाम है हमारे पास P, Q, R, S, राइट। और हमें बताना, सिद्ध क्या करना है, अब लिखते हैं, अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध पहले वो लिखेंगे जो दिया है, ABCD दे रखा है, ABCD एक चतुर्भुज है बस,
एक वृत्त है, सिद्ध करना है, लिखते हैं डायरेक्ट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस सी डी इक्वल हो ए डी प्लस बी सी के। इसका हल देखते हैं हम। हल हल में 10.2 परिमेय सी, परिमेय 10.2 सी। क्या करेंगे? हमें अगर चाहिए ए बी, तो ए बी कैसे मिलेगी? ए बी भुजा मिलेगी ए पी प्लस पी बी से। और सी डी चाहिए, कैसे मिलेगी? सी और डी, सी डी मिलेगी सी आर प्लस आर डी से या डी आर से। और ए डी कैसे मिलेगी? ए डी मिलेगी ए एस और एस टी से, अगर हमारे पास ऐसी भुजाएं बन रही हैं। और बी सी मिलेगी हमें बी और सी, बी सी भी सिद्ध करनी है। क्या गलत कर दिया हमने यहाँ पर? हाँ, बी सी ये है, बी क्यू प्लस सी क्यू से। 10.2 परिमेय क्या कहती है कि किसी भ्रम बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती है किसी भार बिंदु से। तो भार बिंदु से जो खींची गई स्पर्शरेखा है, ए से खींची गई स्पर्शरेखा ए पी प्लस ए एस, बी से खींची गई स्पर्शरेखा बी पी बराबर होगी बी क्यू के, और सी से खींची गई स्पर्शरेखा सी क्यू बराबर होगी सी आर से, और डी से खींची गई स्पर्शरेखा डी आर बराबर होगी डी एस से। तो देखो हम लिख रहे हैं, यहां से स्टार्ट करें। डी आर बराबर होगी किसके? डी एस के। क्यू बराबर होगी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। इसे समीकरण 1 डाल दो। फिर लिखेंगे सी आर, सी आर बराबर होगी सी क्यू के, सी आर बराबर होगी सी क्यू के। इसे समीकरण 2 डाल दो। फिर लिखेंगे हम एपी, एपी बराबर होगी एएस के। इसे समीकरण 3 डाल दो। और बीपी बराबर होगी पीक्यू के। कारण सबका एक ही है, वाई बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है। हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों समीकरणों को जोड़ रहे हैं। अगर हम जोड़ेंगे समीकरण को, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की तरफ जुड़ जाएंगे, राइट हैंड वाले राइट हैंड की तरफ जुड़ जाएंगे। तो जोड़ो, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी इक्वल हो जाएगा डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। हम देख रहे हैं हमें जरूरत किसकी है? लाना है सिद्ध करने में ए बी। ए बी कैसे आएगा? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। और क्या आना? सी डी, सी डी कैसे आएगा? डी आर प्लस सी आर। तो डी आर प्लस सी आर की जगह पर क्या रख सकते हैं हम? डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर की जगह पर हम रख सकते हैं सी डी। इनकी जगह पे सी डी और ए पी प्लस पीवी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस डी एस और प्लस ए एस। इसे मिला के हम लिख सकते हैं डी एस और ए एस मिलाकर हम लिख सकते हैं दोनों को ए डी। और सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू को मिलाकर लिख सकते हैं सी बी, या सी बी या बी सी। तो हमारे पास इनको आगे पीछे कर लीजिए, ए बी प्लस सी डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए डी प्लस बी सी। यही हमें सिद्ध करना था। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण एओबी बराबर 90 डिग्री है। पहले हमारे पास एक वृत्त है,
कुछ इस प्रकार। यह वृत्त, इसका केंद्र O है, केंद्र O है, इसका व्यास दे रखा है, हमें नाम भी डाल दें। और इसमें क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार। इसका नाम है एक्स डैश, इसका नाम है वाई डैश। चित्र में एक्स और वाई, स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र O है। और यहाँ पर ये रेखा एक ऐसे करके स्पर्श रेखा और है, इसका यहाँ पर पॉइंट डाल दिया C, यहाँ पे नाम डाल दिया A और यहाँ पे नाम डाल दिया B। इन कोनों को मिला दिया, इनको मिला दिया और इसको रचना से हम मिलाएंगे बाद में। हमें ध क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, केंद्र O है, एक वृत्त है, सिद्ध क्या करना है कि कोण AOB 90 डिग्री है। हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है जो कोण है हमारे पास AOB, ये कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कोण AOB इक्वल में 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। हम क्या कर रहे हैं, रचना करेंगे। हल देखो इसका, पहले रचना। रचना में हम लिख रहे हैं कि OC को मिलाया, OC को मिलाया और इसका नाम डाल रहे हैं 1, इसे 2, कोण नाम दे रहे हैं इसे 3, इसे 4। इसका फायदा क्या होगा अभी देखते हैं। हल इसको देखो, हल अगर हमने दिखा दिया कि A यहाँ पे नाम ही नहीं डाल रखे हैं, P और Q, APO और त्रिभुज हमने दिखा दिए APO और ACO। अगर हमने दिखा दिए ये सर्वांगसम है तो कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 2 के, इसी प्रकार और ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, 3 बराबर हो जाएंगे 4 के। और हमने दिखा दिया कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री हमें दिखाने हैं। कोण AOB 90 डिग्री हम कब दिखा सकते हैं, जब कोण 2 और प्लस कोण 3, कोण 2 कोण 3 का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यही हमें दिखाना है। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज APO और त्रिभुज ACO में हम लिख रहे हैं कि OP है बराबर है किसके, OC के। क्यों बराबर है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। फिर लिख रहे हैं हम OA है बराबर है OAO के, OA बराबर है AO के। क्यों बराबर है, वेनिस्ट एक ही भुजा वेनिस्ट है। फिर लिख रहे हैं हम कोण P बराबर है कोण C के। क्यों बराबर है, कोण P 90 डिग्री है, A भी 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। हम लिखेंगे प्रत्येक समकोण। हम जब ने 2 भुजाएं बराबर दिखा दी, उनके बीच का एक कोण बराबर दिखा दिया, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज APO समरूप त्रिभुज ACO किससे, भुजा कोण भुजा से दिखा दिए। अब हम देख रहे हैं, अब हम लिख सकते हैं कि कोण
इस वाले त्रिभुज में कोण 1 बराबर कोण 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज आपस में समरूप है। कोण 1 बराबर कोण 2, इसे समीकरण 1 डाल लो। फिर हम लिख रहे हैं इसी प्रकार त्रिभुज त्रिभुज QOB और QOB और VOC में क्या होगा? कोण 3 बराबर होंगे कोण 4 के। जैसे हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। इसे समीकरण 2 डाल लो। चूंकि हम लिखेंगे जो P हम लिख रहे हैं कि POQ एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर टोटल कोण कितना होगा? 180 डिग्री। हम लिखेंगे चूंकि POQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो कोण 1 2 3 चारों कोणों का योग कितना होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, चारों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण 1 बराबर हमने दिखा दिया कोण 2 के, क्योंकि हमें 2 और 3 कोणों की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। और कोण 2 को हम बदल नहीं रहे हैं, 3 ऐसे ही रहेंगे। कोण 4 बराबर है, सॉरी कोण 4 बराबर है कोण 3 के, सही है, कोण 3 के इक्वल 180। हम जोड़ेंगे अगर तो 2 बाहर आ जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल में 180 डिग्री, क्योंकि ये डबल डबल आ रहे हैं। 1 1 2 हो जाएगा, 2 कोण 2 अंडर रूट 2, 2 कोण अंडर रूट 3, 2 हमने कॉमन निकाल लिया। 2 एकम 2, 2 नेम 18। कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल आ गया 90 डिग्री के। तो यही हमने बताया था, जब कोण 2 और कोण 3 इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो यही 90 ही तो सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। 90 डिग्री सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रह्म बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र O पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। हमें बताना है, एक वृत्त है कोई इस प्रकार, इस वृत्त पर एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए है P, यहाँ पर केंद्र O है। ब्रह्म बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। खींची गई स्पर्श रेखाएं और उनको भी मिला दीजिए केंद्र से। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इसका नाम डाल दीजिए A और B। सिद्ध करना हमें क्या है इसमें, कि कोण P और कोण O का योग कैसा होता है? संपूरक हो। संपूरक मतलब 180 डिग्री। हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण O इक्वल 180 डिग्री। 180 डिग्री में सिद्ध करना है, ये क्या करना है? इसे सिद्ध करना है। तो फिर में हम देख रहे हैं, फिर में 10.1 से हम देख रहे हैं यहाँ पर कोण कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण। यहाँ पर कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना होगा? हमारे पास 90 डिग्री होगा, और कोण B बराबर हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज में हम देखें, चतुर्भुज क्या है? चूंकि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बन गया AOBP में, AOBP में चारों कोणों का योग 360 होता है। मुझे कोण A कहीं से स्टार्ट कर लो, कोण P से कर लो, P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। तो कोण P हमें बताना ही है, ये तो सिद्ध ही करना है। कोण A हमारे पास 90 है,
कोण ओ हमें मान नहीं दे रखा है, कोण बी का मान 90 है, इक्वल में 360। तो कोण पी प्लस कोण ओ का मान नहीं दे रखा है, 9 9 18 180 इक्वल में 360 डिग्री। तो कोण पी प्लस कोण ओ इक्वल 360 माइनस का 180। जब घटाएंगे तो कोण पी प्लस कोण ओ बचेगा 180 डिग्री। सीधा राइट आंसर। यही हमें सिद्ध करना था कि दो आमने सामने के जो कोण होते हैं, कौन से कोण, केंद्र और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दोनों का योग संपूरक कोण है या नहीं है, है। सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक हमारे पास चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार, पहले वृत्त है और बताना है इस वृत्त में एक हमारे पास है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार। ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज होता है या नहीं है। यहाँ पर केंद्र ओ है, कुछ भी, तो इनके नाम डाल रहे हैं। नाम है हमारे पास ए बी सी डी। यहाँ पे नाम डाल दीजिए पी क्यू आर एस। तो पहले लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में कि दिया क्या है, हमें चतुर्भुज दे रखा है, दिया है चतुर्भुज है एक हमारे पास ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी बराबर होगी हमारी सी डी के, और बी सी बराबर होगी हमारी, ए बी बराबर होगी सी डी के, और बी सी बराबर होगी ए डी के। और हमें सिद्ध करना है कि यह एक, सिद्ध करना है कैसा चतुर्भुज हो, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो। सम मतलब सारी भुजाएं बराबर हों। तो मतलब ए बी बराबर आ जाएगी हमारी बी सी के, और बी सी बराबर लानी है हमें ए बी बी सी के बाद सी डी, सी डी बराबर हो डी ए के। ए बी बराबर हो बी सी के, बी और सी डी बराबर हो डी ए के। सारी भुजाएं आपस में बराबर हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो हम फिर में 10.2 का प्रयोग करेंगे, फिर में 10.2 से हम लिख रहे हैं कि एपी 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 बराबर है एएस के, और डीएस बराबर है, सॉरी डीआर बराबर है डीएस के, और लिखेंगे बीपी बराबर है वीक्यू के, सीआर बराबर है सीक्यू के, क्योंकि वृत्त के भ्रम बिंदु से खींची स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो चित्र में देखिए, आप किताब वाले चित्र में देखिए, देख रहे हैं एपी बराबर है एएस के। इसे समीकरण 1 डाल दो और इसका नाम भी डाल दो, इसका नाम डाल दो, रोमन गिनती में डाल दो, रोमन में डाल दो, या तो एबी में डाल दो, एबी में डाल दो, ए डाल दो हम तो कहते हैं, इसे रोमन में डाल दो। समीकरण 1 एपी बराबर निकली है एएस के, फिर लिखेंगे पीवी बराबर है, या तो लिख लो डीएस बराबर है डीआर के, या डीआर बराबर लिख दो डीएस, डीआर लिख ले रहे हैं, डीआर बराबर है डीएस के। हमें जैसी जरूरत है हम वही लिखेंगे, राइट। अब लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, बीपी, बीपी बराबर है वीक्यू के,
बीपी बराबर है बी क्यू के, इसे 3 नंबर डाल लो। और लिख रहे हैं कि सी आर बराबर है सी क्यू के, समीकरण 4 डाल लो। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ने पर जब जोड़ेंगे हम समीकरण सारों को, तो लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड वाले राइट हैंड की तरफ जुड़ जाएंगे। तो एपी प्लस डी आर प्लस बीपी प्लस सी आर इक्वल ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और हमें चाहिए है एपी और बीपी को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमें लाना क्या है, लाना हमें है एबी। एबी कब लाएंगे, एपी प्लस बीपी को इकट्ठा करेंगे। हम कर रहे हैं एपी प्लस बीपी को एक साथ। बच क्या गया यहाँ पर, डी आर बचा और सी आर बच गया। और एएस और डीएस किसके बराबर है, एएस और डीएस बराबर है एडी के। हम लिख देंगे इक्वल एडी। और बी क्यू और सी क्यू बराबर है, बी क्यू और सी क्यू बराबर है बी सी के। हम लिखेंगे प्लस सी क्यू। एपी बीपी बराबर है एपी के एबी के, और प्लस ये क्या कर दिया हमने, अच्छा बड़ा कोष्टक है, डी आर सी आर बराबर है, हम यहाँ पे देखेंगे डी आर और सी आर बराबर है डी सी के, या सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं सी डी इक्वल ए डी प्लस सी क्यू। इसे हम डालेंगे समीकरण बी, डाल लेते हैं इसे। अब हम देख रहे हैं समीकरण ए और व बी से। ए नंबर समीकरण ये था हमारे पास, ए बी बराबर सी डी के, बी सी बराबर है ए डी के। तो हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 से ए बी को तो इसमें हम ऐसे ही रख रहे हैं, ए बी को हम ऐसे ही रख रहे हैं, ए बी बदल दें, किसमें बदल दें, ए बी बराबर था हमारे सी डी के। देखो इधर ए बी बराबर है सी डी के, तो इसमें ए बी की जगह पे सी डी रख रहे हैं, प्लस सी डी को सी डी रख रहे हैं। और यहां पर देखें हम तो ए डी है वो, उसे हम क्या रखें, ए डी ही रखें। यहाँ ए डी है, ए डी रखेंगे। सी क्यू बराबर है हमारा, सी क्यू हमने कहां पे दिखाया, ये ऊपर गलत हो गया था, यहां पर था बीसी, क्या था बीसी। अब बीसी किसके बराबर था, बीसी बराबर था एडी के। तो हम कर रहे हैं प्लस एडी। यहां से क्या मिला, 2CD इक्वल 2AD, 2 से 2 कैंसिल, CD बराबर आ गया AD के। इसे समीकरण सी डाल लेते हैं। अब हम देख रहे हैं समीकरण, अब समीकरण ए तथा सी से ए बी बराबर आ गया बीसी, बीसी के बराबर आ गया सीडी के, बराबर आ गया डीए के। यही हमें सिद्ध करना था। अतः लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो सारी भुजाएं बराबर आ गई, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं एबी और एसी ज्ञात कीजिए। पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, कुछ इस प्रकार है।
एक वृत्त है, इसके पास ऐसे कुछ स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पर केंद्र O है, इसे यहां से मिला दिया गया है। इसका नाम है A, B और C, और यहाँ पर बिंदु D डाल दिया। ये भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अपने पास से कुछ भी नाम डाल लो, E डाल लो, F डाल लो, और यह भुजा इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि भाई बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। CD बराबर होगी CE के, और BD बराबर होगी BF के। ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर यह भुजा X मान ले तो ये भी X होगी। हमें AC चाहिए और AB चाहिए। AB कब निकलेगी? जब X प्लस 6 करेंगे, जब X का मान हम निकाल पाएंगे। तो हमने मानी है जो भुजा माना, क्या माना है? AE। AE बराबर होगी AF के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि भाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। और हम लिख रहे हैं CD बराबर है CD या CE बराबर है CD के। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। भाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। और BD बराबर है BF के। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और हमें जो भुजाएं निकालनी है पहले वो लिखे हम। AC भुजा कितनी है हमारे पास? AC भुजा है हमारे पास X और 6 प्लस X लिख सकते हैं AC को, सेंटीमीटर। और हमारे पास भुजा है एक, फिर है BC। AC के बाद है हमारे पास BC। BC को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 8, कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास है AB। AB को हम लिख सकते हैं X प्लस 8, या तो 8 प्लस X सेंटीमीटर। इसे हम अगर A मान लें, इसे B मान लें, इसे C मान लें, और हम पूरे त्रिभुज का क्या निकालें? क्षेत्रफल निकालें। अगर हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे। इसके के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? S बराबर होता है A प्लस B प्लस C अपान 2। तो S बराबर आ जाएगा हमारे पास, A का मान है 6 प्लस X, प्लस B का मान है 14, प्लस C का मान है 8 प्लस X अपान 2। अगर इसे हल करोगे तो आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा? क्या कर दिया हमने? A का मान 6 प्लस X रख दिया, B का मान 14 था, ये कितना था? 14। 8 6 14 14 14 28, 28 प्लस X 2X अपान 2। पर इसमें से कॉमन निकालोगे 2, तो हमारे पास 14 प्लस 2X बचेगा अपान 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब S बराबर हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन चले जाएंगे, X अपान 2। अब 14 प्लस X बचेगा, 14 प्लस X ही बचेगा। और हमें चाहिए हीरोन का सूत्र, तो हमें जरूरत पड़ेगी S माइनस A की। तो हम S माइनस A निकाल लेंगे। S माइनस A कैसे निकालेंगे? S का मान आया 14 प्लस X, और A का मान है हमारे पास माइनस 6 प्लस X। अगर इसे हल करें तो 14 प्लस X माइनस 6 माइनस का X, X से X कैंसिल, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8। और फिर हमें जरूरत पड़ेगी S माइनस B की। तो S है हमारे पास 14 प्लस X, और माइनस B है 14। 14 14 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास? X। फिर हमें S माइनस C की भी जरूरत पड़ेगी। S है हमारे पास 14 प्लस X, और C है हमारे पास 8 प्लस X। इसे हल करो तो मिलेगा 14 प्लस X माइनस 8 माइनस का X। X से X कैंसिल, बचेगा हमारे पास 14 में से 8 जाएगा 6। अब लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता है
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सूत्र होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस कोष्टक एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस त्रिभुज पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसकी भुजाएं हमने निकाल रखी हैं। इसका मान हमारे पास है 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए का मान हमने निकाला है 8 और एस माइनस बी का मान निकाला है एक्स, एस माइनस सी का मान 6। इनका सबका गुणा करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। गुणा करके 8 छंग 48 एक्स, 8 छंग 48 और साथ में आएगा ये वाला एक्स। एक्स कोष्टक 14 प्लस एक्स, इतना आगे से मानेंगे समीकरण 1 और लगाएंगे आगे दूसरे वाले हम पेपर में लगाएं क्योंकि ये वाला भर चुका है। अब इधर लगाए, इस पहले चित्र को पूरा करो। इस चित्र को क्या कर रहे हैं हम, पूरा हमने किया नहीं है, लेकिन तुमको समझ में कम आएगा। अब क्या करें हम इन भुजाओं को और मिला दें, इसे मिला दो इससे और इसे इससे मिला दो, इसे मिला दो इससे, इसे मिला दो इससे और इसे इससे मिला दो। अब क्या हुआ, अब त्रिभुज एक बना हमारा यहाँ पर एक ए ओ सी और एक बना हमारा ओ सी बी, ये 2 बन गया और हमारे पास एक त्रिभुज बन गया ए ओ बी, ये 3 नंबर। इन तीनों त्रिभुजों का अगर हम क्षेत्रफल निकालें ए ओ बी सी और ओ सी बी ओ बी ए, तो पूरे ए सी बी का द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इन्हें निकालने के लिए हम लिख रहे हैं, हमारे पास सूत्र होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, किसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, यह सूत्र होता है। यह लगाएंगे और सबके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो फिर निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ए ओ सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें होगा आधार ए सी और लंबवत ऊंचाई ओ ई। तो लिख रहे हैं त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 हमने अभी आपको बताया, इसका आधार है ए सी और गुणे लंबवत ऊंचाई है ओ ई। तो हमारे पास 1/2 एसी भुजा कितनी है इसकी, एसी भुजा यहाँ पर देखो 6 प्लस एक्स है और ईओ भुजा कितनी है, ईओ भुजा हम कहां से लिखेंगे कि त्रिभुज में दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 4 है, ये भी 4 है, ये सारी 4 है त्रिज्याएं, ये भी 4 भुजा है 4 सेंटीमीटर है और भुजाएं हैं, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। तो ओई कितनी है 4, एसी हमारे पास दे रखी है 6 प्लस एक्स है और ये कितनी है 4 है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितनी आ गई 2 कोष्टक गुणा कर दो 2 को 2 छंग 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x आ गई। अब निकालेंगे त्रिभुज, अब इसका निकालेंगे त्रिभुज ओ सी डी का क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा बी 1/2 BC गुणे लंबवत ऊंचाई OD। BC हमारे पास 8 से 14 होगी और OD 4 होगी। हम लिख रहे हैं त्रिभुज ओ सी डी, COD कर लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे OCD कर लो, का क्षेत्रफल लिखेंगे इक्वल 1/2 CV इंटू OD इक्वल होगा 1/2 CV। अभी हमने आपको बताई है 8 6 कितनी होती है 14 और OD त्रिज्या है 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल।
इसमें आधार होगा ए बी, लंबवत ऊंचाई ओ एफ। ये 4 है, ये 8x+8 या 8+1 लिखेंगे त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल सूत्र होगा 1/2 आधार इसमें ए बी है इंटू त्रिज्या लंबवत ऊंचाई है ओ एफ इक्वल 1/2 इंटू ए बी हमारे पास 8+x है और इंटू त्रिज्या 4 है। 2 एकम में 2 दूनी 4, इसका भी गुणा कर दो। 2/8 16 प्लस 2x 2x आ गई। अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल कैसे आएगा? इन सारे त्रिभुजों को अगर हम जोड़ लें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बन जाएगा। देख रहे हैं त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? बीओए का क्षेत्रफल। बीओए का क्षेत्रफल तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल आया हमारे पास 12 प्लस 2x। त्रिभुज ओसीडी का क्षेत्रफल आया 28 प्लस त्रिभुज बीओए का क्षेत्रफल आया 16 प्लस 2x। अगर हम जोड़े इन्हें 12 28 16 तो हो जाएगा 56 और प्लस 2x 2x 4x। इसमें क्या करें? 4 कॉमन निकाल लें तो बचेगा हमारे पास 4 एकम 4 4 16 प्लस x। इसे समीकरण डाल लो 2। समीकरण 1 हमने किसे डाला था? इसे डाला था, पहले वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और अब जो आया है वो क्या आ गया है? फिर से एबीसी का क्षेत्रफल, इसे 2 डाल दिया। अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1/2 से क्या कर रहे हैं? दोनों एबीसी के क्षेत्रफल तो आपस में बराबर होंगे। पहले वाला क्षेत्रफल आया था हमारा √ 48x कोष्ठक 14 प्लस x। दोबारा में आया हमारा 4 कोष्ठक 14 प्लस x। दोनों बच्चों का क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। दोनों बच्चों का वर्ग लिखेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर तो 48x आ जाएगा कोष्ठक 14 प्लस x आ जाएगा, इसलिए ये कैंसिल। यहाँ पर 4 चौको 16 कोष्ठक 14 प्लस x आ जाएगा का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं? 16 एकम 16 16 तिया 48 और 14 प्लस x से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3x इक्वल 14 प्लस x। 3x माइनस का x इधर आएंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल में 14। 3x में से एक जाएगा तो 2x इक्वल होगा 14 के। 2 एकम 2 2 सत्ते 14 x बराबर 7 आ गया। अब हम सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। अब हम अपनी सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। तो पहली भुजा हमारी थी, हमें ए बी निकालना था। ए बी और ए सी की जरूर निकालनी है। तो पहले ए सी निकाल लें। ए सी को हमने क्या माना था? ए सी बराबर 6 + 1 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर हमने माना था 6 + x। इसमें मान रख दो तो 6 + x का मान 7 आया तो 13 सेंटीमीटर ये भुजा आ जाएगी। एसी कितनी आ गई? 6 6 12 13 14 सेंटीमीटर। सॉरी ये बिल्कुल सही है, 7 6 13 सेंटीमीटर। और ए बी को हमने क्या माना था? एक भुजा चाहिए ए बी थी 8 + x। ए बी भी निकाल लेंगे। ए बी बराबर हमने माना 8 + x आई थी तो 8 + x का मान रखेंगे 7 8 7 15 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, शायद ही आपको ऐसे कोई समझाए। तो अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा प्रश्नावली 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी अच्छी तरीके से समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। एक वृत्त है कुछ इस प्रकार,
और इसमें पूछा गया है कि प्रगत बनी चतुर्भुज, एक इसके चतुर्भुज बनाओ आसे पासे, कैसा भी चतुर्भुज बना दो कुछ इस प्रकार, इन्हें मिला दो, इसका नाम डालो ए बी सी डी, यहां पर केंद्र होगा ओ, और इन्हें क्या रखा है, इनके विकर्ण को मिलाओ, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। पहले इनके हम क्या करेंगे, विकर्ण मिलाएंगे चतुर्भुज के कुछ इस प्रकार, मिला दिए, और ये भी मिला दो, ये भी मिला दिए। अब बताना है, क्या बताना है, संपूरक कोण आंतरित करती है, एक ये कोण बराबर हो इस कोण के, क्या बताना है, चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, ये आमने सामने की भुजा संपूरक कोण, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो, तो हम हल करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना, पहले ये लिखते हैं, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण डीओसी, डीओसी बराबर कितना हो, 180 डिग्री, संपूर्ण कोण बना, ये सिद्ध करना है। एक कब आएगा, अगर हम मान लें ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो हमें दिखाना है, क्या दिखाएं, दो दो त्रिभुज समरूप दिखाए दे, ये वाले दो त्रिभुज समरूप दिखाएं, ये वाले दो त्रिभुज समरूप दिखाएं, और ये वाले दो त्रिभुज समरूप दिखाएं, ये वाले हमको दो त्रिभुज समरूप दिखाएंगे, ये वाले दिखा दे। और ये कब आएंगे ए ओ बी, जब कोण 1 प्लस 2, ये कब आएंगे, कोण 1 प्लस कोण 2, 2 का योग, और ये कब आएगा, कोण 6 प्लस कोण 5, ये दोनों आपस में जोड़ने तक 180 डिग्री आएगा, तब आएगा। और हम लिख रहे हैं, इनका भी नाम डाल लो, P यहाँ पर डाल लो, Q यहाँ पर R, यहाँ पर S। हम पहले कोई त्रिभुज दो सर्वांगसम दिखा दे, A P O, लिख रहे हैं त्रिभुज A P O, और त्रिभुज ASO में, ASO में, APO ASO में लिख रहे हैं हम, AP बराबर है, AP बराबर है AS की, AS की किस लिए बराबर है, परिमेय चाहे लिख दो, परिमेय 10.2 से, परिमेय 10.2 क्या देती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं ये। फिर लिख रहे हैं हम PO, PO बराबर है, किसके बराबर है, SO के, यस PO बराबर है SO के, PO सॉरी इसे मत लो, इसे ले लो, AO बराबर है OA के, ऐसे कर लो, AO बराबर है किसके, OA के, क्यों बराबर है, वनिष्ठ है, एक ही त्रिभुज वनिष्ठ है, AOA वनिष्ठ है। फिर लिख रहे हैं हम, हमने क्या किया, दो भुजाएं कैसी दिखा दी, बराबर दिखा दी है, एक भुजा रह गई है, वो भी लिख रहे हैं, PO बराबर है SO के, क्यों बराबर है, त्रिज्याएं क्या है, एक ही त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की। अब हम लिख सकते हैं, अतः सभी भुजाएं हमने कैसी दिखाई, बराबर, अतः APO सर्वांगसम त्रिभुज ASO दिखा दिया, तो यहां से हो गया कोण 1 बराबर
कोण 8 के। इतना हमने करके दिखा दिया। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, अगर आगे हल करें इसी प्रकार, आगे तो ऐसे सर्वांशम नहीं दिखाना है। इसी प्रकार कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर कोण 3 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। सही है। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। इसे एक संपूर्ण चक्कर में क्या होता है, एक संपूर्ण चक्कर में क्या होता है वृत्त के 360 का कोण बनता है। एक संपूर्ण चक्कर में क्या होता है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इक्वल में 360 डिग्री। हमें जरूरत है कोण 1 और 2, कोण 6 और 5। तो हम 1 की हमें जरूरत है, रोक लेंगे। कोण 2 की जरूरत है, इसे भी नहीं बदलेंगे। और कोण 3 की जरूरत नहीं है, तो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 3 कोण 2 के बराबर है। और कोण 4 किसके बराबर है, 4 की हमें जरूरत है नहीं, कोण 4 बराबर है कोण 5 के। प्लस कोण 5 की जरूरत है, कोण 6 की जरूरत है नहीं, कोण 6 किसके बराबर है, कोण 6 बराबर है कोण 7 के। कोण 7 को बदलेंगे नहीं। और कोण 8 किसके बराबर है, कोण 1 के। इक्वल 360। सब जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 1 डबल बार है, 2 भी डबल बार है, 5 भी डबल बार है, 7 भी डबल बार है। तो 2 कॉमन आ जाएंगे हमारे। और कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 एक बार लिख लेंगे हम। इक्वल में 360। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 180। तो हम अगर इकट्ठा कर ले, कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 और कोण 2 किस त्रिभुज में आते हैं, AOP में, AOB में सॉरी। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज, कोण लिख रहे हैं AOB में आते हैं ये। प्लस और कोण 5 और कोण 7 को इकट्ठा कर ले, तो कोण 5 और 6, सॉरी तो फिर ये गलत हो गया। कहां पे गलत हो गया, हमें जरूरत थी 5 और 6 की, तो हमें 5 और 6 लाना था, 7 को नहीं रखना था। तो 6 किसमें बदल देते हम, हमें 7 की जरूरत नहीं थी, तो कोण 6 बदल देते हम, कोण 6 को ऐसे रखते और कोण 7 को बदल देते हम 6 में, तो यहां पर 6 आ जाता। तो कोण 5 और 6 किसके बराबर हो गए, 5 और 6 बराबर हो गए त्रिभुज कोण किसके, DOC के, कोण DOC के बराबर 180। और हमें यही दिखाना था कि आमने सामने की जो भुजाएं कोण बनाती हैं AOB त्रिभुज DOC को कहते हैं संपूर्ण कोण 180 की। तो हमारा 180 ही आ गया है। इज द राइट आंसर। आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो आप वीडियो बैक करें, समझ लें। और मैंने बहुत ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है आपको समझाने की, अच्छे से अच्छा बेहतर तरीका दिया, शायद ही आपको ऐसा कोई पढ़ाए। तो आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप तो हमारे गुरु जी हो यार। और वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहो, बेहतर रहो, कुछ करो।